राजू शिकार पर निकला था। जब उसने देखा कि एक शेर उस पर नजर गड़ाए हुए है, राजू धीरे धीरे अपनी बंदूक नीचे रख देता है। उसे लगता है कि शेर अब दुश्मनी छोड़ चुका है। शेर अचानक उस पर झपटता है और बुरी तरह से फाड़ने लगता है। उसके पीछे खड़े पिता गोलियां चलाते हैं, मगर राजू को शिकार बनने से नहीं रोक पाते। शेर उसे मुंह में दबाकर एक दूरी तक ले जाता है, फिर अचानक छोड़ देता है। डॉक्टरों ने तो उसकी मौत घोषित कर दी थी, मगर कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह ठीक हो गया और अस्पताल से छुट्टी ले ली। अब वह महसूस करने लगा कि उसमें कुछ अलग है। उसकी सुनने की शक्ति इतनी तेज हो गई कि जमीन तक कांपने लगी। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो एक पूरा झुंड उसके तरफ दौड़ रहा है। डर के मारे वह जमीन पर बैठ जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जानवर उसे कुचलते नहीं, बल्कि झुंड का नेता उसके सामने खड़ा होकर आंखों से विदा लेता है। इसके बाद वह जंगल में जाता है और एक लोहे की टुकड़ी से भाला बनाता है। जब वह उसे फेंकता है तो भाला हजारों मीटर दूर जाकर सीधे एक पेड़ में ढस जाता है। हिरण डरकर भाग जाती है और वह खुशी से उसके पीछे भागता है। कुछ ही सेकंड में वह हिरण तक पहुंच जाता है और छलांग लगाते समय ऐसा लगता है जैसे वह उड़ रहा हो। फिर अचानक एक गोली की आवाज आती है और वह बंदर की तरह एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है। वह देखता है कि कुछ शिकारी जंगली सांडों को मार रहे हैं। वह दौड़कर वहां पहुंचता है, लेकिन वहां सिर्फ मृत सांड बचे होते हैं। गुस्से में वह जमीन से चाकू उठाता है, तभी पीछे से एक शिकारी बंदूक निकाल लेता है और उसे रुकने को कहता है। उसके अंदर की जानवर जैसी शक्ति जाग उठती है। वह शिकारी पर टूट पड़ता है और तब तक हमला करता है जब तक वे बेहोश न हो जाएं। मरे हुए सांडों को देख वह फैसला करता है कि अब से वह जंगल की रक्षा करे।